इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस वन, कंडीशन है एक्स इज लेस देन जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन, और कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अप्रोच करवाने के लिए कह रहा है वो एक्स ए पर अप्रोच कर रहा है। अब वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर केसेस आ जाएंगे। मे भी पॉसिबल वो जीरो हो, मे भी पॉसिबल जीरो से कम हो, मे भी पॉसिबल वो जीरो से ज्यादा हो। तो केसेस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कह देता हूँ कि अगर ए आपका जीरो हो, सेकंड वन केस में यहाँ पर अगर कहूँ कि ए जीरो से लेस देन हो, और थर्ड वन मैं बोल देता हूँ कि ए जीरो से ग्रेटर देन हो, तो इन केसेस पर हमें वर्क करना हुआ करता है। तो सबसे पहला केस ले लेते हैं ए इज इक्वल टू जीरो। केस वन हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। केस वन में लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा था ए पर, तो हमें ये फंक्शन को फाइंड आउट करना है यहाँ। तो कह देंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वन केस की बात कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं। तो एफ एक्स, सबसे पहले मैं इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना प्रेफर करूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इस केस में, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, और यहाँ पे हम फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो जीरो माइनस का मतलब क्या होता है, जीरो माइनस का मतलब यही होगा ना कि जीरो है, हियर इज माइनस वन, हियर इज माइनस टू, मतलब जीरो से लेस देन है कंडीशन। अब मैं अगर कहूँ कि ये जीरो में कुछ थोड़ा कम करूंगा, माइनस करूंगा, तो हमारे पास आएगा। तो एक्स इज लेस देन जीरो, हमें इस फंक्शन को यहाँ पर चूज करना होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस और मोड एक्स प्लस वन। देखिए मैंने जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन भी किया है कि मोड एक्स आप यहाँ पर जीरो माइनस एच करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल दो अभी जैसे कि ये केस है, यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन होता है थोड़ा लेंदी होता है, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है विच इज कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये हमारे पास है, इधर सारी की सारी आपकी नेगेटिव वैल्यूज देखने के लिए मिलेंगी, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है जो मोड एक्स आपका होगा वो माइनस एक्स की वैल्यू को कंटेन करता है। सेम एज अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री रहेगा, इधर हमारे पास सारी क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो ये क्या करेगा, ये मोड एक्स का जो वैल्यू होगा उसको प्लस एक्स कंटेन करा करता है। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है। ऑल दो आपके जो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी हो जाता है। दैट्स वाई मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ वाले केस में आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। अभी देखिएगा कि हमने कहा कि ओ यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो माइनस हम बोल रहे हैं, तो दैट्स मीनिंग कि मैं मोड x की वैल्यू को क्या पुट करना चाहूंगा, माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूंगा ना, माइनस एक्स, मोड x के लिए मैंने माइनस एक्स को चूज कर लिया है। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। अब देखिएगा जीरो वैल्यू अगर आप पुट कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जीरो प्लस वन। वैल्यू क्या मिली है हमें यहाँ पर, वन देखने के लिए मिली है। अब हम करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता था, हम जीरो में थोड़ी सी वैल्यू को प्लस कराया करते थे, जीरो प्लस कराते थे। इसके लिए हमें फंक्शन को ढूंढना है, तो जीरो से थोड़ा सा प्लस कराएंगे तो दैट्स मीन कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। मतलब जो फंक्शन है वो ये आ जाएगा आपके पास, मोड एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोड एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोड एक्स जब आप पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखेंगे तब आप ये एक्स वैल्यू को चूज करो, तो लिख दो एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू को आप क्या करेंगे, जीरो से रिप्लेस करा देंगे। तो हमने यहाँ पर जीरो माइनस वन, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है यहाँ पर माइनस वन। अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या आई, माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, प्लस वन। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इन द फर्स्ट केस। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम लिख देंगे देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ है अभी तक। अभी हम मूव करेंगे अपने सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस है आपके बार हमारे पास a इज लेस देन जीरो। तो a इज लेस देन जीरो हमारे पास आ रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पर वर्क करना है। तो हम करेंगे केस टू व्हेन a इज लेस देन जीरो। तो हमें फिर से वही वर्क करना है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए।
तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट बोलता हूं तो क्या होगा, लिमिट एक्स जो अप्रोच करेगा ए माइनस, ये हमने कह दिया। अब देखो बात को यहां पर समझते हैं थोड़ा सा कि मेरे पास ये नंबर लाइन है, 0 है और ये -1 है, ये -2 है, क्योंकि a इज लेस देन 0 है तो ऑब्वियस है कि मैं इसी वाले केस की बातें करूंगा। मतलब हो सकता है -1 हो सकता है -2 हो सकता है -3 हो सकता है -4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, इस वाले केस को यहाँ पर अप्रोच करेंगे। अब क्या क्या हो जाएगा, 0 से लेस देन चला जाएगा ये। तो 0 से लेस देन हमारे पास केस क्या था, मोड x प्लस 1 था। तो मोड x प्लस 1 यहाँ पर हम लेंगे, तो इसमें हम ले लेंगे 0 से ये हमारा कम रहने वाला है, मोड x प्लस 1। मतलब हमने जो भी हमने यहाँ पर लिया होगा, सपोज करो -1 ही लिया है, तो इसमें भी हमने क्या करा होगा, कुछ थोड़ा सा माइनस कराया होगा। मतलब मैं इसमें भी ना, इस वाले केस में भी यहां पर जा रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में थोड़ा सा यहां पर आ जाऊंगा। मतलब दोनों ही केसेस में वैल्यू क्या होने वाली है, 0 से कम होने वाली है, और दोनों ही केसेस में हम किसको फॉलो करेंगे, इसी फंक्शन को फॉलो करने वाले हैं। तो हम लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और मोड x के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इस वाले केस में, यहां वाले केस में -x कहने के लिए कहा था, तो -x आप रखेंगे +1, ये आपने यहां पर यूज कर लिया। नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x को मैं a से रिप्लेस करा दूंगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख दूंगा -a+1। ये हम यहाँ पर कर देते हैं, -a+1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आफ्टर दैट हमें राइट हैंड लिमिट को देखना है। राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या होगा। राइट हैंड लिमिट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और क्योंकि मैंने देखो ये कहा है कि ये इस पोजीशन पे रहेगा, कि थोड़ा सा प्लस कर दिया मैंने, तो अभी भी ये है, तो ये किस पोजीशन पे है तो ये 0 से लेस ही ना। दैट्स वाई मैं फंक्शन तो वही चूज करने वाला हूं ना, मोड x प्लस 1। तो हमने यहाँ पर कर दिया मोड x प्लस 1, और मोड x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले लेंगे इस केस में, ध्यान रखिएगा ये मोड x, यहाँ पर मोड x इज हियर, मोड x प्लस 1, तो मोड x का वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस एक्स होगा, +1 हम कर देंगे, और लिमिट x अप्रोच कर रहा है a प्लस के लिए। तो मोड -x है, a x की वैल्यू को a से रिप्लेस कराओगे तो क्या आ जाएगा, -a+1। अब नोटिस करिए यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट है क्या है, -a+1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -a+1, दोनों की दोनों वैल्यू हमारी क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर हम यहां पर कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट। अब देखिए केस नंबर 3 के ऊपर आते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है, केस नंबर 3 बोलता है कि आपका a का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 अगर होता है तब, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम करेंगे और इसको देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये हमें फंक्शन को फाइंड आउट करना है। देखो मैं फिर से वही आपका नंबर लाइन बना रहा हूं, इस बार मैं 1 2 3, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, दैट्स मीन कि वो हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, राइट। अब अगर मैं फिर से अगर मैं बात करूं कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, मैं इस वाले केस के लिए बात कर रहा हूं और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, तो इसमें थोड़ा सा माइनस करूंगा, मतलब होगा तो 0 से ज्यादा ही वाला केस ना। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा ही प्लस करूंगा तो अभी भी ये 0 से ज्यादा ही वाला केस होगा। दैट्स मीन जो मैं फंक्शन यहाँ पर चूज करना प्रेफर करूंगा वो करूंगा मोड x -1 वाला, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है इस केस में। तो आइए इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो ये हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, अभी हमने देखा कि वहां पर था मोड x -1, और मोड x मैंने कहा कि इस वाले पार्ट में हमारा क्या होगा, हमेशा x रहने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और इसमें हम कर देंगे x, इस मोड x को मैंने x ले लिया, -1, और x को मैं किससे रिप्लेस करा दूंगा, a से रिप्लेस करा दूंगा। दैट्स व्हाई मुझे क्या मिलेगा, a -1 यहां पर मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, फंक्शन को चूज करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई राइट हैंड लिमिट के लिए भी तो हमारा 0 से ग्रेटर देन ही रहेगा, दैट्स वाई मैं यहां पर भी क्या लिखूंगा,
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, और यही फंक्शन ले लूंगा मोड एक्स माइनस वन। और इस वाले केस में तो आप जानते ही हैं कि मोड एक्स का वैल्यू एक्स ही रहने वाला है, माइनस वन। ये हमने कर दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, और x को हम किससे रिप्लेस कराएंगे, a से रिप्लेस करा देंगे, a माइनस वन। यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही सेम मिल रही हैं, तो फिर से मैं वही लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट्स एग्जिस्ट। ये आपका फाइनली यहाँ पर तीनों केस के लिए आंसर मिल जाता है। जीरो के लिए डजंट एग्जिस्ट, और जो हमारे लेस देन और ग्रेटर देन है उन दोनों केसेस के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है।